एक्सरसाइज 25 का 1। इसका क्वेश्चन है, एक कोकोनट ट्री है और उस ट्री के फुट से 20 मीटर अवे 20 मीटर दूर जा कर के एक पॉइंट है जो उसके टॉप से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको निकालना है कि ट्री का हाइट कितना है। तो यहाँ मैंने ट्रायंगल बनाया। अब इसको देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें ए बी निकालना है। तो ए बी हाइट निकालना है। तो हाइट ए बी ये आ जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। इसके लिए एक बात और हम लोग जान लें कि अगर हमको हाइट निकालना है तो हाइट को लेंगे और जो वैल्यू गिवन रहेगा उन दोनों को पकड़ लेंगे। तो हमारे पास पी है, बी है, परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। तो पी बाई बी किस में आता है? tan का फार्मूला में आता है। तो tan हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री √3 होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है ट्रायंगल में और बेस है 20। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 20√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर टू में एक टावर है ए बी, एक टावर लिया और इसका बोला जा रहा है कि शैडो जो है वो 9 मीटर है और इसके टॉप से इसके टॉप से एक पॉइंट के पास इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री हो रहा है। तो हमको टावर का हाइट निकालना है ए बी का। यहाँ पर भी ए बी का हाइट निकालना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है tan का फार्मूला में आता है। तो हम लोग tan का फार्मूला अप्लाई कर देंगे इस तरह से। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी 9 मीटर, ए सी बी 30 डिग्री, ए बी निकालना है हमें लिखना है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan का फार्मूला पी बाई बी। tan 30 का होता है 1/√3 वैल्यू। परपेंडिकुलर में हमारे पास है ए बी एंड बेस में है 9। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए बी में क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से √3 मल्टीप्लाई है, √3 नीचे जाएगा, ऊपर में 9 रहेगा। इसको रेशलाइज कर दे रहा हूँ, √3/√3 इज इक्वल टू 9√3/√9 इज इक्वल टू 9√3/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू आंसर हो गया 3√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 3√3 मीटर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक काइट फ्लाई हो रहा है और जिसके थ्रेड सूता की लंबाई 150 मीटर है। तो ये ग्राउंड से कितना हाइट पर उड़ रहा है, इसका हमको हाइट निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायंगल ए बी सी, ए सी 150, ए सी बी 60 डिग्री। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर और यहाँ गिवन है h, यानी कि p बाई एच किस में आता है? साइन में। तो साइन 60 डिग्री, साइन
60 डिग्री इज इक्वल टू P/H। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB जिसको निकालना है, H हमारे पास है 150। देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB में 2 मल्टीप्लाई है, 2 नीचे जाएगा और ये 150 √3 मल्टीप्लाई हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 75 होगा इज इक्वल टू 75 √3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द काइट। हाइट ऑफ द काइट from the ground is equal to 75 √3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नदी है और नदी के एक छोर पर एक ट्री है और उसके ठीक अपोजिट साइड में एक पिलर है या टावर है, ठीक अपोजिट साइड में, और इससे कुछ दूरी पर यानी कि 7 √3 मीटर चलने पर एक पॉइंट से ये ट्री से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें नदी की चौड़ाई मालूम करना है। नदी की चौड़ाई को हम लोग परपेंडिकुलर लिए हैं और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस इट मीन्स P/B tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 60 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर हमारे पास है AB और बेस कितना है 7 √3। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 7 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √9 हो जाएगा, 7 × 3 इज इक्वल टू 21 मीटर, यानी कि विथ WIDTH विथ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 21 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पोस्ट है जो आंधी में तूफान में बेंट हो गया, बेंट होकर करके ग्राउंड से टच हुआ है 8 √3 मीटर के डिस्टेंस पर। 8 √3 मीटर के डिस्टेंस पर बेंट हुआ है और एक ट्रायंगल का शक्ल इख्तियार कर लिया जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें निकालना है कि ये पोस्ट जो है कितना हाइट पर बेंट हुआ और पोस्ट की पूरी लंबाई निकालना है। तो हमें हाइट निकालना है और यहाँ वैल्यू गिवन है बेस का। हमें वैल्यू और जिस चीज़ को निकालना रहता है उसको लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस tan में आता है, tan 30 डिग्री। यहाँ हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 30 का वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर कितना AB, बेस कितना 8 √3 मीटर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AB में √3 है, ये √3 नीचे चला जाएगा और ये 8 √3 ऊपर जाएगा, ये √3 कैंसिल इज इक्वल टू 8 मीटर। तो यहाँ में लिखना होगा हाइट ऑफ द पोस्ट बेंट इज इक्वल टू 8 मीटर। एक चीज़ हमने निकाल लिया। अब अगेन हमें निकालना है ये H का वैल्यू निकालना है।
एच का वैल्यू निकालना है, यानी कि इसको अगर खड़ा करेंगे तो ये पोस्ट जो है स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अगेन लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें एच को निकालना है, हाइपोटेन्यूज को। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन 30 डिग्री का 1/2 वैल्यू होता है। परपेंडिकुलर हमने अभी निकाल लिया है, ए बी का वैल्यू 8 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 8 2 जा 16 मीटर। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ द पोस्ट। हाइट ऑफ द पोस्ट इज इक्वल टू 8 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 24 मीटर। ये हाइट ऑफ द पोस्ट हो गया आंसर। That's all.